वेलकम वंस अगेन क्लास 10th इन दिस न्यू वीडियो। अब हम लोग को पढ़ना है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड टू बर्थ, और इसकी कहानी बर्थ तक कैसे क्या होगी पढ़ लेना है। अब ये देखिए, मोटा मोटी हम लोगों ने ऐसा फोटो बनाया था, याद होगा आप लोग को, ठीक है। अब चलिए, तो इसमें ये आपका था। अब यहां समझने वाला बात है, ये याद रखिएगा, ये फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया यहां पर वो ओवम आया मान लीजिए। अब स्पर्म को अगर देखा जाए तो स्पर्म को यहां से पार करके यहां तक पहुंचना है। अब यहां पर याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन हमेशा कहां होता है, हम लोग पढ़े थे, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन जब भी होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, और उसमें भी कहां पर होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी कि फैलोपियन ट्यूब जिसे हम बोल रहे थे, वहां पर ही स्पर्म प्लस ओवम फ्यूज करेगा, यानी फ्यूजन की क्रिया होगी, और रिजल्ट के रूप में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इसका मतलब है यही जाइगोट जो है हमारे लाइफ, यहीं से हमारा लाइफ स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल, फादर और मदर दोनों का कैरेक्टर शामिल होता है, और यहीं से जीवन की उत्पत्ति होती है। स्टार्ट ऑफ द लाइफ यही है, जाइगोट। और यहां पर फैलोपियन ट्यूब में वो तकरीबन 72 आवर्स तक वेट रहता है, और वहां पर वो क्या करेगा, ग्रोथ करता है, ठीक है, ग्रोथ करेगा। अब जब उतना समय बीत जाएगा तो अब वो वहां से आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ करके ये जो आपका यूटेरस है उसके कहीं ना कहीं किसी वाल पर क्या करेगा, ये इम्बेडेड हो जाएगा। यानी कि अब आगे बढ़ा और इम्बेडेड हुआ, इम्बेडेड ऑन द वॉल्स ऑफ यूटेरस। तो ये जो क्रिया हुई इम्बेडिंग की, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। ये अक्सर पूछते रहता है, याद रखिएगा। यानी इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जाइगोट आता है, कहां आता है, यूटेरस पर आता है, और यूटेरस के वाल पर कहीं इम्बेडेड हो जाता है, धंस जाता है। अब धंस जाएगा तो क्या होगा, जिस जगह पर आएगा अब वहां पर तेजी से ग्रोथ होगा, किस चीज का, एक टिश्यू बनेगा, ठीक है। अब जहां पर वो एडजस्ट हुआ है वहां पर एक टिश्यू का निर्माण होगा, ठीक है, और ये टिश्यू को ही हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। यानी कि प्लेसेंटा उसने बनाया, एक टिश्यू का स्ट्रक्चर किया जो उसे जहां पर वो अटैच रहता है, यानी कि वो इम्बेडेड एरिया और आपका यूटेरस का जो वाल है वहां के बीच में एक क्या बना, तो एक टिश्यू का निर्माण हुआ जिसके द्वारा वो अटैच रहा, और इसी को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्लेसेंटा जो ही है, इसी के थ्रू उसको क्या मिलता है, तो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलेगा, पूरा का पूरा ये जो है एनर्जी मिलेगा। इसके अलावा सब छोड़िए, जितना भी वेस्ट है वो भी वापस उसी के थ्रू जाएगा, क्योंकि अपना धीरे धीरे अगर उसका अपना सिस्टम तैयार भी हो जाएगा तो वह अगर उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम तैयार भी हो गया अगर बच्चे का, तो फिर वो निकालेगा कहाँ, तो इसलिए वो सीधे मदर से कनेक्ट होता है। तो आपने क्या देखा कि जाइगोट यानी स्पर्म और ओवम मिलकर फ्यूजन किया तो जाइगोट बना, और ये क्रिया कहाँ पे हुई, तो फैलोपियन ट्यूब में हुई। फिर फैलोपियन ट्यूब से वो कहाँ पर आया, तो यूटेरस के वाल पर आके इम्बेड कर गया। इस क्रिया को हम क्या बोले, तो इम्प्लांटेशन बोले। जब वो जहां पर अटैच हो जाता है वहां पर धीरे धीरे बहुत तेजी से लेकिन एक टिश्यू का निर्माण होता है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। याद रखिएगा, पक्का पूछेगा प्लेसेंटा का वर्क, प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा का क्या वर्क है। तो प्लेसेंटा के मार्फत ही उसको सब कुछ मिलता है, वह न्यूट्रिशन लेता है, एनर्जी लेता है, ब्लड लेता है, ऑक्सीजन एयर लेता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन लेता है, अपना सारा वेस्ट देता है, सब इसी के थ्रू होता है। अब देखिए क्या होगा, अब थोड़ा सा और हम फोटो को बढ़ाएंगे, अब हम फोटो को बढ़ाएंगे और थोड़ा अलग ढंग से बनाएंगे, क्योंकि अब इसमें इसे दिखाई नहीं देगा। अब देखिए क्या है, मान लीजिए चलिए यहां पर बन गया, ये पूरा प्लेसेंटा है मान लीजिए। अब यहाँ अटैच है, अब धीरे धीरे तो वो बड़ा होते चला जाएगा वो जाइगोट,
तो जाइगोट जब बड़ा होगा तो याद रखिएगा, अभी तक वो जाइगोट है, थोड़ा बड़ा हो गया तो एम्ब्रॉयो बनेगा, और एम्ब्रॉयो आगे बढ़ के फेटस बनेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे बड़ा होगा वो दीवार पर चिपके तो रह नहीं सकता है, अब वो थोड़ा सा अलग बनेगा। सबसे पहले उसका हेड पार्ट बनेगा, फिर उसके बाद बॉडी बनेगा, और लास्ट में जो है उसका जो है क्या बनेगा, तो उसका लिम्स बनेगा, यानी कि हाथ पैर। तो फेटस का मतलब ही होता है, जब भी फेटस की चर्चा चले तो याद रखिएगा ऑर्गन्स उसके बन चुके हैं और वो फैमिलियर हो चुका है, ठीक ना। जब वो फैमिलियर होगा तभी वो फेटस कहलाता है, और इसके लिए उसे 10 से लेकर 12 वीक समय देना पड़ता है, यानी 10 से लेकर 12 वीक्स के बाद, यानी 3.5 से 4 महीना के बाद वो हमारे लिए फैमिलियर बन चुका होता है, उसमें ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, हमारे समझिए तो खानदान का गुण आ चुका होता है। अब देखिए ये अंदर में एक लेयर बना होता है, एक लेयर है बहुत ही प्लास्टिक की तरह, बहुत ही पतला लेयर है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं एमनियोटिक सैक, और इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं इस प्लेसेंटा से, ये रहा प्लेसेंटा, और इससे जो ये कनेक्शन जो देखते हैं इसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के मार्फत ही प्लेसेंटा और फेटस आपस में क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। अब आइए, तो एमनियोटिक सैक हो गया और ये एमनियोटिक फ्लूइड हुआ इसके अंदर। अब धीरे 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 करना क्या है, अब धीरे धीरे समय को बिताना है। तो समय को बिताने का मतलब क्या है कि जाइगोट बना था और लास्ट में उसका बर्थ होगा, इसके लिए उसे 270 से 280 यानी 280 डेज जो होगा वो देना पड़ेगा, और इतने दिन देने के बाद वो बिल्कुल जो होगा वो मैच्योर हो चुका होगा, और फाइनली समझिए तो इस कदर हो चुका होगा कि अब उसे दुनिया में आ जाना है, ठीक है। तो ये जो क्रिया है, यानी कि जिसे हम लोग फेटस कह रहे थे, इस फेटस का बाहर आना क्रिया जो है यही कहलाता है बर्थ, ठीक है। लेकिन बड़ी आसानी से हम लोग बोल दिए बर्थ। अब सोचना है कि उस दौरान क्या होता है। ये पूरा यहां से लेके यहां तक की जो कहानी है इसको हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी, इसको प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं, या इसी को हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। ये गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बीइंग के अंदर 270 टू 80 डेज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है एलिफेंट में, और एलिफेंट में तकरीबन 20 से लेकर 22 मंथ्स होता है, जो बहुत ज्यादा समय हुआ, तकरीबन 2.25 साल हो गया। अब लास्ट टाइम क्या होगा, तो लास्ट टाइम में अगर देखा जाए तो ये जो एमनियोटिक सैक है, जब समय आएगा, जब समय नजदीक आ जाएगा 270 डेज के आसपास जब पहुंचेगा, तो ये एमनियोटिक सैक जो है अंदर से ये धीरे से फट जाएगा, ब्रस्ट करेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खत्म होने से क्या होगा, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड था दैट विल बी कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द यूटेरस, ठीक ना। ये एमनियोटिक फ्लूइड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, डायरेक्ट कांटेक्ट, किससे किया डायरेक्ट कांटेक्ट, तो सीधे यूटेरस से कांटेक्ट किया। अब नतीजा क्या होगा, अब यहां से कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की क्रिया चालू हो जाएगी, यानी कंट्रैक्ट रिलैक्स। इसी क्रिया को आम भाषा में कहते हैं पेन होना, दर्द होना। दरअसल इसमें होता क्या है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्रिया से होता क्या है, तो ये जो साइज है सर्विक्स का वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, यानी कि इंक्रीजेज साइज ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के साइज को क्या करता है, ये क्या करता है, वो बढ़ाता है, क्योंकि जब तक सर्विक्स का साइज बढ़ेगा नहीं ये कभी भी बेबी का पास आउट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये सर्विक्स का साइज बढ़ेगा और फाइनली बर्थ की क्रिया होगी। अब उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस उल्टा होना सीधा होना क्या होता है। पहले बस इतना जानना है टू द टॉपिक कि ये फ्यूजन हुआ और जाइगोट बना, ये क्रिया फैलोपियन ट्यूब में हुआ, और आगे की सारी कहानी कहाँ हुई, तो यूटेरस के अंदर हुई, जो कि छोटा सा एक मस्कुलर क्या था, सैक था, और धीरे धीरे वो बड़ा होते चला गया समय के हिसाब से। कौन मदद किया यह हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये जो है आपने देखा, उसके बाद जब आके वो इम्बेडेड हुआ वाल पर, तो इस क्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं।
इम्प्लांटेशन हुआ यानी कि जाइगोट अब धीरे से एम्ब्रॉयो बना, एम्ब्रॉयो से फेटस बना। फेटस बनने का मतलब होता है फैमिलियर होना, और इसके लिए 10 से लेकर 12 वीक्स पास आउट करना पड़ता है, बिताना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो आपने देखा एक झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर जिसको आपने बोला एमनियोटिक सैक, उसके अंदर लिक्विड था जिसका एमनियोटिक फ्लूइड, ये कनेक्शन आप देख रहे हैं जिसको बोले अम्बिलिकल कॉर्ड, ये टिश्यू जो बना उसको दैट मींस प्लेसेंटा। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल आते रहता है, ठीक है। लास्ट में आपने देखा कि 270 या 280 डेज का गेस्टेशन पीरियड है, यानी जाइगोट से लेकर बर्थ होने का जो पीरियड है बीच का, उसको हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी पीरियड या गेस्टेशन पीरियड। जब ये मैच्योर टाइम होता है तो एमनियोटिक सैक खत्म होगा और एमनियोटिक फ्लूइड डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा यूटेरस के, जिसके चलते क्या होगा, कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की क्रिया होगी, और उसके बाद इसको आम भाषा में कहते हैं में आपका पेन होना। इससे होगा क्या कि सर्विक्स का साइज बढ़ेगा, और जब तक साइज नहीं बढ़ेगा कभी भी पास आउट नहीं हो सकता है, इसलिए सर्विक्स का साइज धीरे धीरे बढ़ेगा और फाइनली बर्थ की क्रिया होगी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी बात करेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।